अगर आप या कोई आपका जानने वाला हर महीने अनबियरेबल पीरियड पेन या क्रॉनिक पेल्विक पेन फेस कर रहा है तो ये सिर्फ नॉर्मल दर्द नहीं हो सकता। कहीं ये एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस साइलेंट येट पेनफुल कंडीशन के काजेज, सिम्टम्स और सबसे इम्पॉर्टेंट रेडियोलॉजी रोल इन डायग्नोसिस, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस इज द की। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन लेकिन कम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगती है। मतलब कि ये टिश्यूज ओवरीज, फलोपियन ट्यूब्स और इवन ब्लैडर या इंटेस्टाइन पर भी डेवलप हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर महीने पीरियड्स के साथ ये टिश्यूज भी रिएक्ट करने लगते हैं, ब्लीड करते हैं, लेकिन ये ब्लड कहीं जा नहीं सकता। रिजल्ट पेनफुल सिस्ट, एडहीजन्स और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और आयरनी ये है कि कई औरतों को ये पता भी नहीं होता कि उनका सीवियर पीरियड पेन एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन है। बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? देखिए, नॉर्मल पीरियड क्रैम्प्स एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर पेन अनबियरेबल है या पीरियड के अलावा भी लोअर एब्डोमेन पेन या बैक पेन रहता है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड सीवियर पीरियड पेन, डिस्मेनोरिया, पेन इतना इंटेंस कि डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, क्रोनिक पेल्विक पेन, सिर्फ पीरियड्स पर नहीं हर वक्त माइल्ड या सीवियर पेन, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, खासतौर पर डीप पेन, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कभी कभी स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी, कई औरतें कंसीव नहीं कर पाती और उनका पहली दफ़ा एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट होता है जब फर्टिलिटी चेकअप करवाई जाती है। बाउल एंड ब्लैडर सिम्टम्स, पेनफुल यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग। अगर असल मसला ये है कि सिम्टम्स हर केस में अलग होते हैं और इसी वजह से कई केसेस अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। अब बात करते हैं रेडियोलॉजी रोल इन डायग्नोसिस। अगर आप या आपका डॉक्टर एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट करे तो सबसे पहला स्टेप है डायग्नोसिस, और यहाँ पर रेडियोलॉजी एक गेम चेंजर है। अल्ट्रासाउंड, पेल्विक एंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी सबसे कॉमन और फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है, लेकिन सिंपल अल्ट्रासाउंड से छोटी एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट ओवरीज में दिखती हैं। डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस के लिए स्पेशलाइज स्कैनिंग टेक्निक्स चाहिए। एमआरआई द बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी। अगर अल्ट्रासाउंड क्लियर डायग्नोसिस ना दे तो एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये ज़्यादा डिटेल दिखाता है, खासतौर पर डीप एंडोमेट्रियोटिक के केसेस में। लेप्टोस्कोपी द फाइनल कंफर्मेशन। एंडोमेट्रियोसिस का डेफिनेट डायग्नोसिस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से होता है, जिसमें डॉक्टर डायरेक्टली टिश्यू देख सकता है और बायोप्सी भी ले सकता है। लेकिन अगर हम पहले से ही रेडियोलॉजी से स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बना लें तो अननेसेसरी सर्जरीज अवॉइड हो सकती हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट टिप्स की। एंडोमेट्रियोसिस का परमानेंट क्योर अभी तक नहीं मिला, मगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। पेन मैनेजमेंट, एनसिड जैसे इबुप्रोफेन पेन कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है। हार्मोनल थेरेपी, बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रोजेस्टिन्स या GnRH एगोनिस्ट, ये एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ स्लो करने के लिए दिए जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सीवियर केसेस में एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स रिमूव किए जाते हैं। हिस्टेक्टोमी, लास्ट रिजॉर्ट, अगर पेन और डैमेज एक्सट्रीम हो तो यूट्रस रिमूवल का ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स लाइक ओमेगा 3, टर्मेरिक, फाइबर रिच डाइट हेल्प कर सकती हैं। एक्सरसाइज, योगा एंड हाई वर्कआउट्स हेल्प रिड्यूस पेन। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और स्लीप साइकिल इंप्रूव करना भी ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस एक मिसअंडरस्टूड और अंडर एस्टिमेटेड कंडीशन है। कई औरतें सालों तक अननेसेसरी पेन और इनफर्टिलिटी इश्यूज फेस करती हैं बिना किसी प्रॉपर डायग्नोसिस के। लेकिन अगर हम रेडियोलॉजी के रोल को समझें और अर्ली डिटेक्शन करें तो कंडीशन को कंट्रोल करना और सिम्टम्स मैनेज करना बहुत आसान हो सकता है।
अगर आपको या किसी और को क्रॉनिक पेल्विक पेन या इनफर्टिलिटी का इशू है तो डिले मत करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर इमेजिंग टेस्ट करवाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें रेडियोलॉजी इनसाइट्स को, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।